जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सूचक क्या होता है आपका, सूचक के प्रकार, जिसमें हम लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में पता करेंगे, कृत्रिम सूचक के बारे में पता करेंगे, गणितीय सूचक के बारे में पता करेंगे। आपको जैसे पता है कि हम लोग लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोग लेसन को पहले छोटे छोटे पार्टों में बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में पूरे लेसन को एक साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पिछला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना, क्षारक के बारे में जाना और उसके साथ में लवण के बारे में जाना, और अम्ल और क्षार के अंतर के बारे में हम लोग चर्चा की। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपका सूचक क्या होता है। सूचक यहाँ पर आपको परिभाषा दे रखी है। सूचक के जो प्रकार हैं, प्रकारों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और सूचक होता क्या है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आपका परिभाषा दे रखी है भाई, सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। मतलब वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीय या जो क्षारकीय जो प्रकृति होती है उनको प्रदर्शित करने का काम करता है, उन्हें क्या कहते हैं, आपका सूचक कहता है। मतलब वह पदार्थ जो ये बताएगा कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ आपका क्षारक है और कौन सा पदार्थ आपका लवण है, जो उसकी प्रकृति के बारे में बताएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका सूचक कहेंगे। सूचक की आपकी परिभाषा होगी, वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की दो आपकी प्रकृति होती है। मेन आपकी एक तो अम्लीय प्रकृति होगी। अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है जिसका पीएच मान लगभग आपका 0 से लेकर 7 होता है, और दूसरी होगी आपकी क्षारकीय प्रकृति जिसका पीएच मान होता है आपका 7 से लेकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मान आपका हो जाएगा 0 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसकी प्रकृति को प्रदर्शित करने का काम करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका सूचक कहेंगे। अब सूचक में प्रकार की हम बात करें, जैसे सूचक के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? पहले आपके हो जाएंगे प्राकृतिक सूचक। पहले आपके ए में दे रखे हैं यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक की यदि परिभाषा आपको पूछ ले तो परिभाषा लिखनी है कि ऐसे सूचक जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब हो गया ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब उनको किसी रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जाता, आपका प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल उदाहरण दे रखे हैं। भाई आपको ऐसे पूछ ले कि नहीं 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो या प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिखो। परिभाषा पूछे तो परिभाषा नॉर्मली आप बता सकते हैं कि ऐसा सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और इसके अंदर आपके 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। हल्दी दे रखा है, लाल पत्ता गोभी दे रखा है, पिटूनिया दे रखा है, जरानियम दे रखा है, और उसके साथ में हाइड्रेंजिया दे रखा है। ये आपके एग्जाम्पल जो 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। हल्दी की बात कर लो, पिटूनिया की बात कर लो, जरानियम की बात कर लो, लाल पत्ता गोभी की बात कर लो, और हाइड्रेंजिया की बात कर लो। ये 500 के 500 एग्जाम्पल आपके प्राकृतिक सूचक के हैं। और सूचक क्या होता है आपका, वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति को प्रदर्शित करने का काम करेगा। ये 500 पदार्थ है जो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति को प्रदर्शित करने का काम करेगा। अब आप सोचोगे सर ये पिटूनिया की बात करते हैं, जरानियम की बात करते हैं, ये होते क्या है? तो अब आपको पता है अलग अलग प्रकार के रंगीन पुष्प होते हैं। जिस चीज़ को हमने देखा है, जैसे आप लोगों ने हल्दी को देखा है, और लाल पत्ता की गोभी की बात करते हैं, आप बोलोगे सर लाल पत्ता गोभी तो हमने देखी नहीं। जो मांसाहारी लोग होते हैं जो खाना पकवान बनाते हैं उसमें लाल पत्ता गोभी का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्वादिष्ट खाना बनता है। मैंने पढ़ा है, खाया नहीं, स्वयं ने भी कभी काम पड़ेगा खाने का, भाई उस प्रकार का प्रोडक्ट है। अभी तक तो नहीं खाया है लाल पत्ता गोभी का, जिसमें उपयोग होता है। मांसाहारी लोग होते हैं या जो सर्वाहारी लोग होते हैं वो लोग इसका उपयोग करते हैं। सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मतलब जो लोग उन पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें लाल पत्ता गोभी, काफ़ी ऐसे बताया जाता है लाल पत्ता गोभी का उपयोग उसमें किया जाता है। काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। मौका मिलेगा तो हम भी कभी यूज़ ज़रूर करेंगे। दूसरा है आपका कृत्रिम सूचक की हम बात करते हैं। कृत्रिम सूचक में 2 उदाहरण आपके आ रखे हैं। मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज बोल सकते हैं। दूसरा आपका हो गया फिनोल फैथलीन है आपका, ये नाम थोड़ा सा फिनोल फैथलीन है। थोड़ा सा नाम इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं इसका। और ऐसे भी आपका जो दे रखा है उसके अनुसार आप भी आप काम लाभ ले सकते हो। परिभाषा यदि आपको पूछे ना कि आपकी कृत्रिम में
सूचक की परिभाषा आपकी क्या होती है, मतलब जो किसी रासायनिक प्रयोगशाला में आपका तैयार किया जाता है। आपका मेथिल ऑरेंज, फिनोल फेथेलिन होते हैं, ये दोनों कृत्रिम सूचक हैं। कृत्रिम सूचक का मतलब ऐसे सूचक जिनको रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, वो आपके कृत्रिम सूचक हो गए। संश्लेषित बोल सकते हैं, मानव निर्मित बोल सकते हैं, प्राकृतिक जो में प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगला इसमें आपका एग्जाम्पल आ रखा है गंधीय सूचक। ये आपका सूचक के प्रकारों से अलग है, आपका अलग परिभाषा है इसकी। गंधीय सूचक की परिभाषा क्या देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या जो क्षार के माध्यम होता है उसमें आपकी भिन्न हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसे आपको गंधीय सूचक कहते हैं। और इसके अंदर आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं, वेनिला दे रखे हैं, प्याज दे रखे हैं, लौंग का तेल दे रखा है। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। अब लौंग का तेल आपने देखा होगा, प्याज को आपने देखा होगा, वेनिला आपने देखा होगा। भाई जो सेंट यूज़ करते हैं आप देखते हो, छोटा वाला परफ्यूम जैसे आप हाथ पर लगाने का काम करते हो, तो ये आपके हो गए गंधीय सूचक के एग्जाम्पल, वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। गंधीय सूचक होता है क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में आपकी क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, आपका गंधीय सूचक बोलते हैं। उदाहरण आपका हो गया। और आज का जो वीडियो था अपना, बस छोटे छोटे पार्टों में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो वीडियो था मुख्य उद्देश्य था वो सूचक क्या होता है, सूचक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे और हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। सूचक वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षार के प्रकृति को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उसके एग्जाम्पल आपके हो गए आपके सामने, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, जरानियम हो गया, पिटूनिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया। वो 5 एग्जाम्पल आपके प्राकृतिक सूचक के हो गए। उसके बाद कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक है, जिनको हम लोग किसी रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। उसमें उदाहरण आपका मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज एक ही बात है। और उसके साथ में फिनोल फेथेलिन हो गया आपका। और गंधीय सूचक आपकी अलग है परिभाषा, मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में आपकी भिन्न हो जाती हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका वेनिला आ गया, लौंग का तेल आ गया और प्याज आ गया। उम्मीद करते हैं कि सूचक से संबंधित आपको ये वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।